अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबाइल बरारतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद तमाम मोहतरम व मुस्तनद उलमाए कराम, अपने नींद कुर्बान करके दूर नज़दीक से आए हुए प्यारे सामाईन व हाज़रीन, आपने जिस शौक़ और लगन और मोहब्बत से इस जलसे को समाअत किया है वो हकीकत में सराहने के काबिल है। यानी ज़बान से दाद देना और अपने कीमती माल से अपने शायरों और नकीब और ख़तीब की मदद करना, ये वो हाल है जो मैं बहुत कम जलसों में देखा करता हूँ। हकीकत में खटकुल बहार का नाम मैंने बहुत पहले किसी शायर की ज़बान से सुना था कि वहाँ बहुत बड़ा मुशायरा होता है। जब मैं सोचता था कि बहुत बड़ा शहर होगा, लेकिन जब यहाँ आने के बाद देखा कि ये तो एक देहात, एक छोटा सा कस्बा है, तो पता चला कि बड़े बड़े शायरों को दुनिया नहीं जानती, लेकिन जिस जगह मुस्तफ़ा का जिक्र होता हो वह देहात भी हो तो बड़े बड़े शहरों पे फौकियत ले जाता है। जो अल्लाह ने आपके गांव को इज्जत दी है वह सिर्फ इसी महफिल मुबारक की वजह से इज्जत दी है। तो इस अमानत और विरासत को संभाल के रखिएगा और अपने बच्चों को वसीयत करके जाइएगा कि मैं रहूं न रहूं मगर ये जलसा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इसी मजहबी माहौल में जलसा सुनने की तौफीक अता फरमाए। कभी कभार भावनात्मक माहौल में अच्छी बात नहीं हो पाती, यानी माहौल बिल्कुल गर्म हो, वहाँ आदमी सोचता है कि इस गर्मी का फायदा उठाने के लिए इधर से उधर से कोई गर्म टॉपिक लाया जाए, तो हकीकत में बहुत सारी अच्छी बातें निगाहों से ओझल रह जाती हैं। तो एक अच्छे आदमी की पहचान है कि उनको कभी कभी गुस्सा भी आना चाहिए। जिस आदमी को गुस्सा ना आता हो वो आदमी कोई आदमी नहीं है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, नरमी बड़ी अच्छी चीज़ है, हमदर्दी बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर गुस्सा भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक आदमी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का मालिक होना चाहिए। कभी कभार वक्त मिले तो जज्बाती बात भी सुन ले आदमी, लेकिन कोशिश करे कि गुस्सा हर वक्त अच्छा नहीं होता है, जज्बात हर वक्त अच्छे नहीं होते हैं। ज्यादातर नरमी की अहमियत है और उसी में कभी कभी गुस्सा आ जाए। तो इसलिए हमेशा नर्म लबो लहजे में गुफ्तगू आदमी सुने। कभी कभार थोड़ी भावनात्मक बात हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमेशा जो जज्बात में आदमी सुनेगा फिर वो संजीदगी वाली बात कब सुनेगा। जरा गौर से सुनिए, मैं 1-1.5 घंटे का टाइम आपका लेने वाला हूं। ये और बात है कि गर्म गुफ्तगू हो जाएगी बीच में, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे बच्चे भी गौर से इसको सुने, जो नौजवान वो भी सुने। ये जलसो जुलूस एक चलता फिरता मदरसा है। जो लोग मदरसा में नहीं जाते हैं, कौन जाते हैं आलिमों के पास कि हजरत हुजूर की एक हदीस सुना दीजिए? कोई नहीं जाता है। आलिम के पास सिर्फ 2 ही काम लेके लोग जाते हैं, या तो कोई परेशानी आई है दुआ तावीज़ कर दीजिए, या घर में कोई मर गया है तो कुरान खानी जाके कर दीजिए।
ये एक निजी जरूरत हो गई, मगर मजहबी जरूरत क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम सुना दीजिए, सरकार की शिक्षा, उनकी टीचिंग्स, उनका मैसेज क्या है बता दीजिए। कौन जाता है, करोड़ों में शायद एक आदमी हो जो 10 मिनट का टाइम निकाल के अपने कारोबार से घर आया, खेत खलियान से, दुकान से, तो चलो आलिम साहब के पास 10 मिनट का टाइम दे के कम से कम 2-4 बात हुजूर की सुन लें। सबको इस बात का अंदाजा है कि करोड़ों में इक्का दुक्का आदमी मिलता है। बस यही जलसा है जो हमारे बुजुर्गों ने कायम किया है, जो आलिमों के पास जाते नहीं। जुमा के दिन भी जब उर्दू का खुतबा खत्म होता है, नमाज खड़ी होने लगती है, तब लोग जाते हैं। आखिर बताएं कि एक आदमी सुबह से शाम तक जिंदगी भर हल जोतता रहा, वो क्या जाना कि इस्लाम क्या है, हुजूर की शिक्षा क्या है, कुरान क्या कहता है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी जो अपनी मजहब इस्लाम के लिए समर्पित किया है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, कैसे जानेगा आदमी। एक आदमी निकला अपने घर से, दिल्ली, बंबई, पंजाब कमाता हुआ, बूढ़ा होकर घर लौटा, मर गया। वो कब जाना कि कुरान की 114 सूरतों में क्या है। हदीस में जो कई लाख अहादीस हैं, अहादीस जो साए सित्ता में कई हजार मुख्तलिफ किताब में मिला कई लाख, इमाम बुखारी को 4 लाख अहादीस याद थी। अब जरा गौर कीजिए कि एक आदमी जिंदगी भर कमाता रहा अपने लिए, वो कैसे जानेगा कि हुजूर ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से क्या पैगाम दिया, मियाँ बीवी को आपस में किस तरह डीलिंग करनी चाहिए, इसके बारे में हुजूर ने क्या कहा। एक आदमी खेत खलियान में कैसे कारोबार करे, कैसे खेती बाड़ी करे, इसके बारे में हुजूर ने क्या कहा है। तो खाली मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो हदीस पढ़े, मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो कई 100 अहादीस याद करे, और आवाम की जिम्मेदारी है कि कम से कम मोटी मोटी बातों को जरूर वो याद कर लिया करे। 50 साल गुजर गए जलसा सुनते हुए, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, एक हदीस हुजूर की सुना दो तुम, हुजूर की जबान में, मफहूम उसका सेंस बहुत है, हुजूर की जबान में हुजूर का एक मैसेज बता दो कि हुजूर ने शादी के ताल्लुक से क्या कहा, एक अच्छी औरत की क्वालिटीज हुजूर ने क्या बताया। तो आखिर ये 50 साल जलसा सुनना क्या हुआ, क्या फायदा दिया आपका। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। जो लोग आलिम के पास न जा सके, वो कम से कम जलसे में 2 घंटे का टाइम दे के 2 साल तक एक आलिम जो स्टडी करके नॉलेज ग्रहण करते हैं, वह उस 2 साल की मेहनत को 2 घंटे में लोगों के सामने बताते हैं। ये एक मोबाइल मदरसा, चलता फिरता मदरसा, जिसको चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। और अगर कोई एक मसला सीख गया तो मौला अली से पैगंबर आजम ने कहा था कि अली, अगर तुम्हारे जरिए एक आदमी भी हिदायत पा गया तो यह काम तुम्हारे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो अरब के सुर्ख ऊंट की कीमत आज के डेट में 2 लाख रुपए मान लिए जाएं, तो जो लोग चौक चौराहे पे पान चबा के ये कहते हैं कि 2 लाख खर्च हो गए जलसा कराने से, क्या फायदा हुआ। आलिम शायर आए, पैसा लेके चले गए, क्या फायदा हुआ। जो लोग इस तरह बकवास करते हैं वो जान लें कि वो इस जलसे की अहमियत नहीं समझ रहे। हुजूर ने क्या कहा कि अली, अगर तुम्हारी वजह से एक आदमी भी हिदायत पा गया, उसकी सोच इस्लामी हो गई, उसने अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा मुसलमान बनने का अहद कर लिया, उनको इस जलसे की गुफ्तगू से अपने गुनाहों पे एहसास हुआ, आने वाली जिंदगी को संवारने के लिए अज़्म मुसम्मम कर लिया, एक आदमी भी अगर राह रास्त पे आ गया तो हुजूर के कौल की रोशनी में यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो अब आप बताएं कि 2 लाख ही कीमत मान लिया जाए अरब के सुर्ख ऊंट की, तो एक जलसा सजाने में अगर 2 लाख खर्च हुए, 5 आदमी ही अंदर से हिल गया, जिंदगी भर जलसा सुनता रहा, बेढंगा का बेढंगा ही है, बद अखलाक का बद अखलाकी है, और चिड़चिड़ापन का चिड़चिड़ापन ही उसके अंदर मौजूद है, बदखुल्की उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, पढ़ने का शौक नहीं पैदा हुआ, मुताले का शौक पैदा नहीं हुआ, जिंदगी भर जाहिल का जाहिल ही रहा। तो फिर उससे बहस नहीं, बहस उससे है कि एक आदमी भी अगर राह रास्त पे आ गया तो 2 लाख एक पल्ले में, एक आदमी का हिदायत पा जाना दूसरे पल्ले में,
10 लाख भी उस एक आदमी के हिदायत पा जाने के मुकाबले में कुछ नहीं है। इसलिए अगर जलसा कराने में 2-4-5 लाख खर्च हो रहे तो इरादा ये हो कि इसके बहाने लोगों को दीन सीखने का मौका मिल जाएगा। अब दीन सीखेंगे आप कैसे? हर बात में नारा लगाएंगे तो दीन सीखेंगे कैसे? हम बताते हैं कि आला हजरत कुतुब थे, आला हजरत गौसे आजम के नुमाइंदा थे, आला हजरत नाइब गौसे आजम थे। मुझको तुमको क्या मिलेगा उससे? हम 1 घंटा तक तकरीर करते रहे। आला हजरत मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, थिंकर थे, मुहद्दिस थे, मुवर्रिख थे, तमाम आलिमों के सरदार थे, अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद थे, नाइबे गौसे आजम थे। ये सब तारीफ करेंगे, तारीफ आला हजरत की हो गई, मगर इससे तुमको क्या मिला? इससे मुझको क्या मिला? इन बड़े बुजुर्गों की जिंदगी के लिए जो उर्स की तकरीब होती है, जो उनकी बायोग्राफी, जो उनकी जीवनी, जो उनकी जीवनी के मुताले का जो रुझान हमारे बुजुर्गों ने कायम किया है, सिर्फ इसलिए अमेरिका का एक दानिश्वर इस ताल्लुक से कहता है, ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर बट द मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सरजमीन के जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो इंसानियत की सड़कों पे लगे हुए पत्थर के समान होते हैं। जैसे मुझको यहां से जाना है रायपुर, रास्ते में जगह बजगह पत्थर पे लिखा रहता है कि रायपुर इधर जाना है। रायपुर 110 किलोमीटर है, रायपुर यहां से 90 किलोमीटर है, आगे 4 रास्ते हैं, तो रायपुर का डायरेक्शन इस तरफ है। ये पत्थर पे लिखी हुई तहरीर मुझे अपनी मंजिल का पता देती है। अब डॉक्टर एमरसन अमेरिका का एक बड़ा स्कॉलर, वो कहता है कि ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर पर द मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। इस जमीन के जो महान लोग हैं, बड़े लोग, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े वली, बड़े सिद्दीक, बड़े शहीद, बड़े गौस, बड़े आलिम, बड़े मुफक्किर, जो भी महान लोग हैं, वो हमारे लिए अपनी जिंदगी की मंजिलें तय करने के वास्ते वो चिन्हांकित पत्थर के समान है, जिनको देखकर अपनी मंजिल की तय्युन करने का सलीका आदमी को आता है, जिनको देखकर खुदा की मार्फत हासिल करने का ढंग आदमी को आता है। वरना वो तो चले गए जन्नत और मैं चर्चा उनका करता रहा, मुझको उससे क्या फायदा हुआ? आला हजरत का तकवा बयान करने का मकसद यह होता है मुझ जैसे फासिको फाजिल में भी तकवा की कुछ महक पैदा हो जाए। आला हजरत के इश्क़ रसालत के चर्चा का मतलब यह होता है कि मेरा सूखा हुआ दिल इश्क़ रसालत की खुशबू महसूस करने लगे। उनके इल्म, उनकी हिकमत को बयान करने का मतलब होता है कि मुझे भी मुताले का शौक पैदा हो जाए। इन बुजुर्गों की जिंदगी से हमें अपनी जिंदगी का पता मिलता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो समझ लो कि जलसा का मकसद ही फौत हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं सुल्तानपुर जगदीशपुर गया था। मेरे से पहले एक शायर ने 1 घंटे तक नात पढ़ी, हिंदुस्तान का बहुत मशहूर शायर। सारे लोग शौक से सुनते रहे। स्टेज खचाखच, जितने लोग अभी यहाँ हैं इससे 2 गुना लोग स्टेज पर बैठे हुए थे। आप जितने हैं इससे 2 गुना लोग उस जलसे में मौजूद थे। लेकिन मालूम है, जैसे ही उस इकबाल साहब की नातखानी खत्म हुई, स्टेज सारा उड़ गया, मजमा सारा उड़ गया, यानी जैसे जलसा खत्म हो गया हो। अब आप बताएं कि एक भी तकरीर अब तक नहीं हुई, सिर्फ नातखानी हुई। सारे लोग उड़ गए, घर जाने लगे, स्टेज खाली होने लगा। बड़ी बड़ी खानकाह के गद्दी नशी भी मौजूद थे उस स्टेज पर। मैंने सिर्फ कहा कि हजरात आप जा रहे हो, आपसे मुझको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके नजदीक उसी की अहमियत थी तो आप नात सुन के जा रहे हो। लेकिन मुझे अफसोस तो उन स्टेज के जिम्मेदारों पे होता है जो सिर्फ असद इकबाल को सुनने के लिए आए थे। ये इल्म वाले पढ़े लिखे खुद इल्म की कदर ना करेंगे तो इनकी कदर कौन करेगा? ये सिर्फ एक शायर को सुनने आया था और ये चले अपनी खानकाह और अपने घरों की और अपने मदरसों की ओर। अब जो कुरान हदीस का पैगाम लेके आया है, ये खुद पढ़ने वाले न उसकी कदर करेंगे तो आम आदमी से क्या मैं उम्मीद रखूं कि कुरान हदीस की बात सुनेंगे? यानी कैसा माहौल पैदा हो गया, जरा मैं इसको दर्शा रहा हूं कि आदमी जलसा जुलूस का मकसद समझ क्या लिया है। बस एक पॉइंट मैं देता हूं, गौर से सुनना। मेरे बाप की कब्र है खटकुल बहार की कब्रिस्तान में। मेरे बाप, एक मिसाल में देता हूं, और मेरे बाप ने मुझको 1 करोड़ का मकान दिया।
मेरे बाप के बाप मेरे दादा ने 50 बीघा जमीन छोड़ के वो दुनिया से गए, तो उसकी जमीन पे मैं खेती करता हूं, बाप के दिए हुए मकान में मैं रहता हूं, लेकिन कभी तौफीक नहीं मिलती कि बाप की कब्र पे जाके मैं बाप के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करूं। कभी रात के सन्नाटे में बाप की बख्शिश की दुआ करूं मैं कब्रिस्तान जाकर। लेकिन खटकुल बहार से हम निकले, 1 लाख रुपए खर्च करके बगदाद चले गए, गौसे आजम की कब्र पे हाजिरी देनी है। एक आदमी बिहार के रहने वाला 10,000 रुपए खर्च करके अजमेर जा रहा, अब वो उसके घर के बाजू में उसके बाप और उसके दादा की कब्र है, जाता भी है, कभी साल में ईद की नमाज पढ़ने गया, लौटा तो सलाम करके आ गया। जिसने करोड़ों की संपत्ति दी है उनके मजार पे एक बेटा जाता नहीं, एक पोता जाता नहीं। 10-10 हजार रुपए खर्च करके लोग अजमेर जा रहे हैं। रोजाना की हाजिरी अजमेर में है कम से कम 25,000 से 50,000। साल भर की हाजिरी है कई करोड़ जायरीन की हाजिरी। बरेली शरीफ में रोजाना की हाजिरी है कम से कम 10 से 20,000। सालाना काउंटिंग उर्स के मौके पे 20 से 25 लाख और सालाना की काउंटिंग करोड़ से ज्यादा। मखदूम सिमला किचोचवी के रोज़े पाक पे किचोचा में रोजाना की हाजिरी 50,000 की, सालाना हाजिरी करोड़ों की। मखदूम महबूब इलाही के रोजे पे रोजाना की हाजिरी 50,000 की, सालाना की हाजिरी करोड़ों की। मखदूम अलाउल हक पंडवी गौसे बंगाला आईने हिंद अखी सिराज के रोजे की रोजाना की हाजिरी हजारों की, सालाना की हाजिरी लाखों की। अब आप बताएं कि एक आदमी अपने बाप की कब्र पे नहीं जा रहा, मगर वो गौसे आजम की कब्र पे, ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे, आला हजरत के मजार पे, गौसे बंगाला के मजार पे। आखिर इसका मतलब तो कुछ होगा, इसके पीछे कोई राज होगा, कोई सीक्रेट होगा। ये और बात है कि हम और आप जाते हैं, बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, नौकरी चाहिए, खुशहाली चाहिए, सामने वाली जमीन बिक रही है, पैसा घट रहा है, वो पैसा का इंतजाम हो जाए। यानी ये जलील दुनिया के लिए हम इन बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं। लड़का हो या जलील है, मकान हो दुकान हो, कुछ भी हो, ये सब हकीर सी दुनिया है। इन बुजुर्गों की बारगाह में हकीर सी दुनिया मांगने जा रहे हैं। ये और बात है कि वो इतना बड़ा दरबार है, ये हकीर नहीं बल्कि जन्नत जैसी बड़ी चीजों की खैरात वहां से मिल सकती है। लेकिन कोई बड़ी चीज वहां मांगने कोई जाता नहीं कि नमाजों की पाबंदी दीजिए। मैं झूठ बोलता हूं, सच बोलने की आदत दीजिए। मेरे पास गुर्बत है, मदीना पाक की हाजिरी का सामान दे दीजिए। मैं नमाजों का पाबंद नहीं, नमाजों की पाबंदी दे दीजिए। मैं सीने में बुखारत पाता हूं, सखावत फयाजी का जौहर दे दीजिए। आप अपना वतन छोड़ के यहाँ आए दीन की तबलीग के लिए, मुझको भी इस्लाम की खातिर हिजरत करने का जज्बा और सलीका अता कर दीजिए। कौन ये दुआ करता है? बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, दामाद दीजिए, जमीन दीजिए, एक ट्रक खरीद लूं, एक बाइक खरीद लूं, 50,000 की एक गाड़ी खरीद लूं। ये छोटी सी दुनिया इन बड़ों के, इन बड़े दरबार में जाके हम मांगते हैं। ये दुनिया की वजह से वहां जाते हैं। हमारा मकसद चाहे जो भी हो, मगर कुदरत का कानून अपना काम कर रहा है। वो कुदरत का कानून क्या है? आदमी की समझ में वो आए चाहे ना आए, कुदरत का ज़ाब्ता है। मौसम बदलेगा, रात आएगी, दिन निकलेगा, सर्दी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा। एक आदमी पैदा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। कानून है कुदरत का। गर्मी शिद्दत की होगी, बुखारात उठेंगे, बादल बन के हवा उसको उड़ाएगी, फिर जहां रब चाहेगा वहां बारिश होगी, बारिश होगी, जमीन फटेगी, पौधे निकलेंगे, लोगों की खुराक होगी, मवेशियों के लिए घास निकलेगा। ये कुदरत का इंतजाम है। कुदरत अगर चाहती तो सिर्फ गेहूं मेरे लिए काफी होता, मगर मेरी तबीयत का ख्याल करते हुए तबीयत में परिवर्तन और चेंजिंग चाहिए, इसलिए अल्लाह ने चावल का इंतजाम किया, गेहूं का मैनेज किया। अगर हम चाहते तो सिर्फ सेब का ही इतना फायदा है, जो रोजाना एक सेब ले ले वह बरस तक डॉक्टरों के पास जाने से महफूज रहेगा। लेकिन रब ने सेब से बेहतर ग़िज़ा अनार, मौज, संतरा, मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट्स हमको अता फरमाए। कुदरत का कानून अपना काम करता है। एक आदमी इज्जतदार जलील हो रहा है, जलील इज्जत पा रहा है, मोहताज अमीर हो रहा है, अमीर गरीब मालदार हो रहा है, बादशाह की बादशाहत छीनी जा रही है, एक मजदूर को बादशाह के मनसब पे फाइज किया जा रहा है। ये सारा काम कुदरत के एक ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा है। मेरी समझ में आए या न आए, इन बुजुर्गों की कब्रों पे जो लाखों करोड़ों की हाजिरी हो रही है,
ये हाजिरी मुझे पैगाम दे रही है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो अपना घर छोड़ता है अपने बाल बच्चों के लिए, एक वह जो रात भर फैक्ट्री के सामने पहरा देता है, चौकीदारी करता है, वो अपने बाल बच्चों के लिए 10,000 रुपए माहाना कमाता है। एक आदमी दिन भर शहर में मारा मारा फिरता है सामान बेचने के लिए, वह सिर्फ इसलिए कि चंद सिक्के कमा के बाल बच्चों को मैं पाल सकूं। एक वह है जो अपना वतन छोड़ता है रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है रब के लिए, दिन का सुकून खारिज करता है रब के लिए। कोई पैदा होता है ईरान में, रब के लिए आ जाता है वह हिंदुस्तान के अजमेर में। कोई पैदा होता है ईरान के जिलान में, रब की खातिर आ जाता है वह बगदाद में। कोई पैदा होता है कबीले परहेज का पठान अफगानिस्तान में, वह रब की खातिर आ जाता है हिंदुस्तान में। कोई पैदा होता है मखदूम अलाउल पंडवी लाहौर में, आ जाता है वह बंगाल में। कोई पैदा होता है फिलिस्तीन में और आता है वहां से बदायूं से आ जाता है वो दिल्ली। कोई पैदा होते हैं समरकंद और बुखारा में, अल्लाह की खातिर वतन से हिजरत करके आ जाते हैं। मैं भी हिंदुस्तान छोड़ता हूं बाल बच्चों के लिए, मैं भी अपना वतन छोड़ता हूं एक मकान बनाने के लिए बाल बच्चों की खातिर। वो भी अपना वतन छोड़े हैं, वो भी रात की नींद कुर्बान करते हैं। अब कुदरत का कानून काम करता है, जो सिर्फ बच्चे के लिए जीता है, जो अपनी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना, बच्चों को पालना बना लेता है, तो बच्चा उसके अपने बाप की कब्र को फरामोश कर जाता है। नमाज छोड़ दिया, बच्चों को रोजी देना है, हज छोड़ दिया, बच्चों को रोजी देना है। जो अल्लाह को नाराज करके सिर्फ जमीन खरीदता है, अल्लाह का कानून तोड़ के मकान बनाता है, मुस्तफा की तालीमात को ताक पे रख के सिर्फ जलील सी दुनिया सजाता है और बच्चों को मकान गाड़ी जेवरात देता है, तो जो अल्लाह को भूल कर बच्चों की खातिर जीता है, बच्चे उनको भूल जाते हैं, बच्चे उनकी कब्र पे जाना छोड़ देते हैं, बच्चे उनके कब्रों के निशान भूल जाते हैं। और जो पैदा होता है ईरान के संजर में, वतन छोड़ता है अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है अल्लाह के लिए, दिन भर बेचैनी है रब का दीन कैसे आम हो जाएगा। जो पैदा होता है शहर जिलान में, जिलान छोड़ के बगदाद आता है रब की खातिर, दिन की बेचैनी है कैसे दीन के तबलीग हो, रात की बेचैनी है कैसे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। जो अपना जीवन बाल बच्चों तक महदूद रखता है, बच्चा भी उनको भूल जाता है, और जो रब की खातिर अपना वतन भी छोड़े, नींद भी छोड़े, अपना सुकून भी छोड़े, तो रब उसको मिटने नहीं देता है। ना रहे उसका अपना कोई बेटा, ना रहे खानदान का कोई फर्द, अल्लाह उसे अजमेर से उठाता है, बरेली से उठाता है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। अपना बच्चा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। जो औलाद वहां जाएगी फातिहा पढ़ेगी, सलाम पेश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। वो आदमी जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। ऐसे ही दुनिया हुसैन हुसैन नहीं कर रही है, ऐसे ही दुनिया गौस गौस नहीं कर रही है, ऐसे ही दुनिया ख्वाजा ख्वाजा नहीं कर रही है। उन लोगों ने मसाइब और मसाइब का वो तूफान बर्दाश्त किया है रब की खातिर, कई कई दिन तक भूखे रहे रब की खातिर, उनके सरों पे ऊंट की ओझी डाल दी गई, उसको बर्दाश्त किया रब की खातिर। डॉक्टर लामार्टिन यूरोप का एक बड़ा दानिश्वर, क्या उन्होंने रिमार्क किया है, वो कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स and astounding result are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad। जरा गौर से सुनिएगा, वो डॉक्टर लामार्टिन एक क्रिश्चियन, आज सड़क छाप मुशरिक क्या बोलता है मुसलमान के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ढोंग रचाकर लोगों के दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करता है। इन लुच्चों और लफंगों सड़क छाक लोगों से मुझे बहस नहीं है। अमेरिका का कोई आदमी इस्लाम के खिलाफ जबान खोलता है, उस जाहिल और लुच्चे लफंगे से मतलब नहीं है, मतलब उसकी जमात का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो शिक्षित है, जो आला तालीम याफ्ता आदमी है, जो हर वक्त इस्लाम की हिमायत में बयान देता रहता है। एक पढ़ा लिखा आदमी करोड़ों जागी पर भारी होता है। ये आदित्य जोगीनाथ क्या बोलता है उससे बहस नहीं, ये परवीन तोगड़िया क्या बोलता है उससे बहस नहीं, ये आगरा अलीगढ़ का ढोंगी
फरेब बीपीएल कार्ड का लालच दिला के धर्म परिवर्तन का एक ड्रामा रास्ता, उससे कोई बहस नहीं। बहस मुझको ये है कि हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण इस्लाम के बारे में क्या कहता है। एक ब्राह्मण है हिंदुस्तान का जिसका नाम है गांधी जी। गांधी जी ने कहा था, अब तक मुझे इस बात का एक अंदेह खदशा था कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ना शुरू किया, जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की जीवनी का अध्ययन किया, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं, ये अपनी सदाकत की बुनियाद पर, मुस्तफा की सादगी और हुस्न अखलाक की बुनियाद पे बादल पर के पूरी दुनिया में छा गया है। मैं इन लुच्चों की बात पे ध्यान दूं या गांधी की बात पे मैं ध्यान दूं? इस एक ब्राह्मण प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का, उसने पैगंबर आजम के ताल्लुक से अकीदत का जो जुमला पेश किया है, वो कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाइक ए हीरो। यानी ये मुस्तफा की जात है। जिंदगी के तमाम क्षेत्र में उन्होंने जो गाइडेंस किया है, एक आदमी बहैसियत वालिद, बहैसियत औलाद, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत ताजिर, बहैसियत मुसाफिर, बहैसियत जवान, बहैसियत बूढ़ा, बहैसियत बच्चा, यानी एक जिंदगी के क्षेत्र में जो भी फील्ड आता हो, हर फील्ड में मुस्तफा की निगहबानी, उनकी निगरानी, उनका गाइड देखकर कहना पड़ता है कि तमाम शोबों में जो उसने रहनुमाई की है, वो रहनुमाई को देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे लाजवाब अदीबुन नज़ीर इंसान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक ब्राह्मण मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो कुछ कह दिया है, हम आज के लुच्चों की बात पे कान नहीं धरते। पढ़ा लिखा आदमी जो इस्लाम के बारे में कहा है, उसने बस आखिरी बात कह दी कि दुनिया में हजारों दानिशवर मुफक्किर पैदा हुए, मगर मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। तो इसलिए पढ़े लिखों की बात की जाए, जाहिलों की बात ना की जाए। अब जाहिलों से जब सामना हो जाए, फिर उनका उसी तरह से उसको जवाब दिया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला हो के ताल्लुक से हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जरा हम गौर करेंगे उस पर थोड़ा ठहर करके कि आला हजरत के ताल्लुक से दुनिया का दानिश्वर क्या कहता है। हम आज दिल्ली का एक लखेरा मसलके आला हजरत पर एतराज करता है, एक लखेरा कलम उठा के आला हजरत पे एतराज करता है। हम उस लखेरे की बात माने कि हम आला हजरत की हक सच्चाई तस्लीम करने वाले उन बुजुर्गों की बात माने जिन्होंने लाखों लोगों की रहबरी की है। इसलिए मेरे लिए वह दिल्ली का कलमकार सनद नहीं है, उनकी बात से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मेरे इत्मीनान के लिए यही बात काफी है कि एक उड़ीसा का रईस आजम, अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम, वली कामिल, मुजाहिदे मिल्लत, जिंदगी भर मसलके आला हजरत का काम किया है। तो मुझको वहां से दलील मिल गई, मुजाहिदे मिल्लत जिस मसलक से जुड़े हैं, उस मसलक का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, सारी बातें थोड़ी ठहर के होंगी, मगर पहले एक बात मेरे दिमाग में आ गई है। कोई बड़ा आदमी जो बड़ी कुर्बानियां देता है, उसकी महानता की अलामत क्या होती है? जरा मैं एक गैर की जबान से मैं आपको सुनाता हूं। डॉक्टर लामार्टिन यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे आदमी जो अपने घर में 10-10 हजार 20-20 हजार किताबों को सजा के रखते हैं। किताब का कीड़ा बन जाता है, दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लेता है। उनकी प्यास बुझती ही नहीं है, वह पढ़ता जाता है, प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है। वो डॉक्टर लामार्टिन एक बहुत बड़ा थिंकर, बहुत बड़ा स्कॉलर है यूरोप का। वो कहता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means and astounding result are the three criteria of human genius। वो क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। अगर किसी बड़े इंसान की 3 पहचान है, मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी, हैरत अंगेज नतीजा, आपके लफ्जों में कहता हूं, एक आदमी जिनका मकसद बहुत बड़ा हो, साधन बिल्कुल सीमित हो। हमारा मकसद है कि मैं खटकुल बहार में सोने का एक मदरसा कायम कर दूं, पॉकेट में एक पैसा नहीं है, मगर प्लान है कि गोल्ड का एक कमरा तैयार कर दे रहा है मदरसे का, सोने की एक मस्जिद बना देनी है। लोग मुझे कहेंगे ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनू है, जेब में एक पैसा नहीं है और प्लान है कि सोने की मस्जिद में बना दूंगा। लोग पागल कहते रहे, मैं सुनता रहा,
लोग मजनू कहते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा, मैं अपने मिशन में लगा रहा। मकसद बड़ा है, वसाइल महदूद हैं। लोग सपोर्ट क्या करेंगे, ताना देते हैं। लोग हिमायत क्या करेंगे, लोग तनकीद कर रहे हैं। मकसद बड़ा है, मकसद को हासिल करने का माध्यम महदूद है, सीमित है, सपोर्टर कम है, मगर मैं अपने काम में लगा रहा। एक दिन वो आया तो मैंने गोल्ड की मस्जिद तामीर कर दी। अब दुनिया क्या कहेगी, ही इज द जीनियस ऑफ द टाइम, ये अपने वक्त का महान आदमी है। मकसद बड़ा था, वसाइल महदूद थे, फिर भी हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो गया। अब क्या है कि उद्देश्य महान हो, साधन सीमित हो, आश्चर्यजनक परिणाम हो जाए। मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा। डॉक्टर लामार्टिन कहता है, अगर यही किसी बड़े इंसान की पहचान है तो वो कहता है पूरे मानव इतिहास में कौन है, who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad? पूरे मानव इतिहास में कौन है जो मुस्तफा का जवाब हो सके। मक्का में मुस्तफा पैदा हुए, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया और कहा कि मैं कयामत तक का नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी न आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ और ये इस्लाम अरब से निकलेगा, पूरी दुनिया में छा जाएगा। इस्लाम का कानून न मस्जिद तक महदूद नहीं रहेगा। इस्लामी अदलिया, इस्लामी इंतजामिया, इस्लामी इक्तिसादी कानून, इंतजामिया इस्लाम का, अदलिया इस्लाम का, जुडिशरी इस्लाम की, फौज आर्मी इस्लाम की, जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम जाएगा। यानी मतलब था कि अमेरिका में भी इस्लाम जाएगा, हिंदुस्तान की हिंदी में भी इस्लाम जाएगा, चाइना और जापान में भी इस्लाम जाएगा, इंडोनेशिया में भी इस्लाम जाएगा। इन एवरी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम ज़बान में इस्लाम जाएगा। हर अहद में, हर सेंचुरी में, हर जमाने में इस्लाम पहुंचेगा और सिर्फ मस्जिद तक इबादत के लिए ही महदूद नहीं, इबादत के चंद तरीकों तक जिंदगी के हर डिपार्ट में इस्लाम रहनुमाई करेगा। इस्लाम की फौज होगी, इस्लाम की अदालत होगी, इस्लाम का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इस्लामी इदारा होगा, यानी इस्लामी तहकीकात के इदारे होंगे, सारी चीजें इस्लामी होंगी। इतना बड़ा एम है मुस्तफा का और साधन इतना सीमित है कि पत्थरों की बारिश हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओझरी डाली जा रही है। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में खानदाने बनु हाशिम को कैद कर दिया गया है। जो भी मुस्तफा का साथ देगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा, जो भी नबी का कलमा पढ़ेगा उसे चटाई में बांध के धुआं दे के मारा जाएगा ताकि कोई दूसरा आदमी उनका कलमा पढ़ने की हिम्मत न जुटा सके। साधन इतना सीमित है कि मक्के में जब टॉर्चर बढ़ा तो मक्का छोड़ के मदीना आ गए। मदीना में भी मक्का के काफिरों ने नहीं छोड़ा। दूसरे साल मैदान बद्र में कटने मरने की दावत दी, तीसरे साल मैदान ओहद में कटने मरने की दावत दी। कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी ओहद में, कभी मैदान बद्र में। यानी मदीना मक्का के 13 साल मुसीबतें झेलते, मदीना के 10 साल मैदान जंग में तलवार चलाते। इसी दौरान इस्लाम का क्या हुआ, 7 साल के बाद जो मुस्तफा तन्हा निकले थे मक्का से, 12,000 का लश्करे जर्रार उनके साथ है। अब वह मक्का फतह कर लेता है। 10 साल के बाद 1,24,000 के बीच में मैदान अरफात में मुस्तफा खिताब करता है। मुस्तफा के विसाल के बाद लोगों को इंतजार था कि ईंट से ईंट बच जाएगी, मगर मुस्तफा ने जिस बुनियाद पे सिद्दीक अकबर को सींचा था, सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत का उमूर संभाल के इस्लाम की बिल्डिंग को मजबूती अता करता चला गया। उसके विसाल के बाद फारूक आजम ने 10 साल रूम जैसी ताकत को सरनिगू कर दिया, ईरान जैसे शहंशाह को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। वह खजूर खाने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, मुस्तफा की बारगाह का तरबियत याफ्ता उस्मान गनी ने 12 साल में इस्लाम का रेंज वसी करता चला गया। हजरत मौला अली ने 5 साल में उस दायरे को और मजबूती देता चला गया। यहां तक कि 60 साल के बाद जब मुस्तफा का शहजादा हुसैन ने देखा अब नाना के चमन को मेरे खून की जरूरत है, उस चमन को अपने खून से सींचा। अब क्या था, इस्लाम अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया पे छा गया। तो डॉक्टर लामार्टिन कहता है कि मकसद कितना बड़ा था मुस्तफा का, साधन कितना सीमित था मुस्तफा का। ये आश्चर्यजनक परिणाम का आज दुनिया में हर खित्ते में मुस्तफा का मानने वाला, उनका गुलाम मौजूद है। तो कहता है अगर किसी महान
आदमी की यही तीन पहचान है, तो हु कुड डेयर टू कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री विद प्रॉफेट मोहम्मद, तो कौन है तारीख में जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके। इसी को आला हजरत ने कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार खान साहब, नारे तकबीर। मैंने ये बातें इसलिए आप तक पहुंचा दी ताकि आप जान जाएं कि महान लोगों की जिंदगी क्या होती है, महानता की पहचान क्या होती है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक आलिम दीन अगर तबसरा करता है, ये तबसरा अपने हिसाब से होता है, लेकिन आज कोई गैर इस्लामी स्कॉलर अगर तबसरा करता है, वो अकीदत की बुनियाद पे नहीं करता है, वो हकीकत की बुनियाद पे, तजर्बा की बुनियाद पे, रियलिटी की बुनियाद पे, सच्चाई की बुनियाद पे वो ऐसा तबसरा करता है। वो तो अकीदत की बुनियाद पर नहीं, सच्चाई की बुनियाद पर जिब्राइल अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबालहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफजला मिन मोहम्मद। या जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, उलट पुलट के मैंने देख लिया, पहाड़ी मैदानी इलाके की खाक मैंने छान डाली, मगर ए मुस्तफा आपका जवाब मैंने कहीं नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा जब शहनशाह बरेली अहमद रजा खान ने किया तो कहा, इसी हदीस का ट्रांसलेशन किया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया। कहने वाला अपने हिसाब से जिब्राइल अमीन ने कहा, लेकिन आज अगर अमेरिका का दानिश्वर कहता है तो कहता है, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल रिलीजियस एंड सेकुलर। तारीख आदमियत का इकलौता इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तर हुआ। उनका सेंस ये है, गांधी बड़ा है इंडिया में अमेरिका में नहीं, इब्राहिम लिंकन बड़ा है अमेरिका में इंडिया में नहीं, माओ ज़ेतुंग बड़ा है चाइना में इंडिया में नहीं, लेनिन स्टालिन बड़ा है रूस में पूरी दुनिया में नहीं, हिटलर बड़ा है जर्मनी में पूरी दुनिया में नहीं, माओ ज़ेतुंग बड़ा है चाइना में जापान में नहीं। मैं कहता हूं पूरी दुनिया का लीडर अपने अपने क्षेत्र का बड़ा, कोई राजनीति का बड़ा है साहित्य का नहीं, कोई साहित्य का बड़ा है इकोनॉमिक्स का नहीं, कोई साइंस का बड़ा है अदब का नहीं, कोई अदब का बड़ा है फलसफे का नहीं, कोई सियासी दुनिया का बड़ा है दूसरी दुनिया का नहीं। अब उनका सेंस है, एक ऐसा आदमी जो भारत के लिए भी बड़ा हो, अमेरिका के लिए भी बड़ा हो, चाइना जापान के लिए भी बड़ा हो, इंडोनेशिया बर्मा के लिए भी बड़ा हो, हर अहद के लिए बड़ा हो, हर क्षेत्र के लिए बड़ा हो, हर शोबे के लिए बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। इसी को सरकार आला हजरत ने कहा, कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। यह है उन लोगों का तबसरा जो इल्म रखते हैं, जो अपने सीने में ऑब्जर्वेशन रखते हैं, जो अपने सीने में एक्सपेरिमेंट रखते हैं। ये टॉपिक तो सरकार की सीरत से मुताल्लिक है। जब कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और सरकार की सीरत पे गुफ्तगू होगी, इसी तरह की बेशुमार बातें हो सकती हैं, मगर मैंने सिर्फ एक झलक ये दिखला दी। महान आदमी की महानता की पहचान कुछ और होते हैं। आला हजरत ने क्या कर दिया कि आज उनके नाम पे सैकड़ों मदरसे का नाम, हजारों मस्जिदों का नाम, रजा जामा मस्जिद, ये रजा जामा मस्जिद, ये मदरसा रज़विया, आखिर 100 साल 90 साल करीब उनके विसाल हो गए। 1921 में आला हजरत का विसाल होता है। आज ये 2014 खत्म होने वाला है। अब आप जोड़ लें कि 100 साल के अंदर ही उनके विसाल का वाकया हुआ है। लेकिन आज उनके नाम पे पूरे हिंदुस्तान में जो एक माहौल बना है, यहाँ शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कहीं याद रजा कॉन्फ्रेंस, कहीं साहब मदरसा रज़विया, कहीं अलजामियातुर रज़विया, कहीं रजा जामा मस्जिद, ये तो इंडिया का हाल है।
है। इंडिया से बाहर आप जाएं, रजा इस्लामिक मिशन, रजा फाउंडेशन अमेरिका में, और अब वहां की बर्कली यूनिवर्सिटी में एक आदमी थेसिस लिख के पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहा है। ऑक्सफोर्ड में आला हजरत पे तबसरा हो रहा है। कैम्ब्रिज में आला हजरत पे रिसर्च हो रहा है। हिंदुस्तान की 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आला हजरत पे थेसिस लिखकर कोई उनकी फकाहत पे, कोई उनकी नातिया शायरी पे, कोई उनकी नजरिए कोई उनके नजरिए माशियात पे, कोई उनके इश्क रिसालत पे, यानी अलग अलग टॉपिक पे 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में थेसिस लिखकर लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जा रहा है, आला हजरत का चर्चा आम होता जा रहा है। मस्जिदों से लेके मदरसा तक, मदरसा से लेके खानका तक, खानका से लेके स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका और यूरोप की वादी तक, हर जगहों पे जिस तरफ देखिए वो सारा इलाका रजा का होता चला जा रहा है। आखिर उस रजा ने क्या किया है? जब मैं इस पॉइंट पे गौर करता हूं तो मुझको एक नुक्ता मिलता है, एक पॉइंट यहां से मिलता है कि हिंदुस्तान में एहसान है गरीब नवाज का, इसलिए कि आज से 800 साल पहले ये ब्राह्मणों की जमीन हिंदुस्तान, राजपूतों की जमीन हिंदुस्तान, राजाओं महाराजाओं की जमीन हिंदुस्तान, उस वक्त हर तरफ घंटे ही घंटे बजते थे। हर राजा के मातहत एक इलाका था, वो अपने मानने वालों से सजदा करवाता था। हर तरफ मुशरिकाना रस्मो रिवाज, मगर वह फकीर हिंदुस्तान में आया, उसने यहाँ जिंदगी की आखिरी सांस तक जो मेहनतें की, उनकी मेहनतों का ये रिजल्ट निकला कि 90 लाख काफिरों के सीने में इस्लाम की दौलत वो दे के चले गए। तो कयामत तक जब तक मदरसा रहेगा गरीब नवाज का एहसान माना जाएगा, जब तक मस्जिदों की दीवार चमकेगी गरीब नवाज का एहसान माना जाएगा। ये 30 करोड़ मुसलमान जो आज हिंदुस्तान में है, और 800 साल तक कमोबेश हिंदुस्तान में जो कलमा पढ़ने वालों की गवर्नमेंट रही, इस गवर्नमेंट की स्थापना के पीछे, इसकी स्टेबिलिटी के पीछे गरीब नवाज की वह दुआ काम कर रही है, उनकी आहे सहर का ही काम कर रही है। हिंदुस्तान में जो 8 ब्राह्मणों की जमीन पे कलमा पढ़ने वाला गालिब रहा, 1000 कमोबेश साल तक जो कलमा पढ़ने वाला इन राजपूतों की जमीन पे हाकिम बना रहा, इसके पीछे उस फकीर की दुआ है, उनकी आहे सहरगाही का दखल है। लेकिन मैं कहता हूं गरीब नवाज का एहसान अपनी जगह, लेकिन आज से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान में 150 साल के लिए मुगल बादशाह के खात्मे के बाद यहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ। अंग्रेज यहाँ से भागने से पहले मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहा। मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसालत को लूटने का नापाक प्लान बनाया। अब उसने सोचा मस्जिदों को तोड़कर यह काम न हो पाएगा, मदरसों को वीरान करके यह काम न हो पाएगा। उसने प्लान बनाया मौलवियों को पैसा दे के खरीदा जाए। चंद मौलवी को खरीदा, पैसा दे के उनसे लिखवाया, कहो कि ईद मिलादुन नबी मनाना कन्हैया के जन्मदिन की तरह है, लिखो किताब में कि मुस्तफा को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, ताकि धीरे धीरे मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकल जाए। मुसलमान रहे 1 अरब की तादाद मगर यह खोखला हो जाए। तो हमारी क्वालिटी को छीनने के लिए चंद मौलवी को खरीद कर पैसा दे दे कर लिखवाया। कोई बराहीन तातिया लिख रहा है, कोई हिफ्जुल ईमान लिख रहा है, कोई तक़वियतुल ईमान लिख रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान भर में खानकाहों की कमी न थी। बिहार में खानकाहे मुजीबिया थी, बराऊ की खानका थी, खानकाहे बदायूं थी, खानकाहे गुलबर्गा थी। हिंदुस्तान में बेशुमार खानकाहे थी, मगर खानका के सज्जादगान वो अपने मुरीदों में मस्त थे, मुरीद चादर और कागर में मस्त थे। किसी ने इन जालिमों के फितने पर किसी ने कोई पैनी नजर नहीं डाली। अगर किसी की नजर गई वह मुफ्ती नकी अली खां का जवान साल बेटा अहमद रजा था, जिनकी नजर इस पे चली गई। ये जालिम तक़ियतुल ईमान के बहाने सीने से ईमान लूटना चाहता है, ये जालिम हिफ्जुल ईमान के बहाने नबी की मोहब्बत को चुराना चाहता है। उसने कलम उठाया और ना देखा कि कौन खानका वाला मेरी सपोर्ट करेगा, ना देखा कि कौन मदरसा वाला मेरी हिमायत करेगा, ना देखा कि कौन आलिम मुझको समर्थन देंगे। तने तना कलम उठाया और पैगंबर आजम के इल्म गैब के सबूत में कुरान अहादीस से इल्म का दरिया बहाना शुरू कर दिया। जिन जिन निकात पर जालिमों ने हमला किया था, इख्तियारात मुस्तफा पे, मुस्तफा की यौम विलादत की खुशी मनाने पे, सरकार के इल्म गैब पे, सरकार की नूरानियत पे, जहां जहां जिस पहलू से गुस्ताखी की थी, आला हजरत ने कलम उठा के इल्म मार्फत के दरिया बहाए और मुसलमानों का ईमान बचाया। जब हिंदुस्तान के लोगों ने देखा मैं मुरीद हूं बदायूं से ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूं फुलवारी से ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूं गुलबर्गा से ईमान बचाता है अहमद रजा, सारा हिंदुस्तान पुकार उठा मेरा पीर
कोई भी हो मगर सुन्नियों का इमाम है अहमद रजा का फाजिले बरेलवी। इसलिए गरीब नवाज का अगर एहसान ये है कि 90 लाख काफिरों को ईमान दिया है तो हिंदुस्तान उसका एहसान भूल ना पाएगा। तो अहमद रजा का कारनामा, उनका एहसान ये है कि करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। तो जब तक मसलके अहले सुन्नत हिंदुस्तान में रहेगा अहमद रजा का नाम खत्ते निस्फुन्नार पे जगमगाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये कारनामा इतना बड़ा है जो कारनामा अंजाम देने के लिए बहुत बड़ा जिगर और चौड़ा सीना चाहिए। उखली में सर आम आदमी नहीं रखता है, जिनका जिगर बड़ा होता है वही समाट मुस्लिम की मार खाने के लिए उखली में सर रख देता है। ऐसे ही कोई आदमी सारा कुंबा लुटाने के लिए मैदान में नहीं आ जाता है। जो महान सब आदमी होते हैं इस जमीन के, जिनका जिगर महान, जिनकी सोच महान, जिनकी एक्टिविटीज महान, ऐसे ही लोग इस तरह की तारीख रचते हैं। कोई खून से रचते हैं, कोई अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मजहब इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं। इस तरह के महान लोगों में एक नाम है अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का, जिन्होंने किसी मस्जिद में मुलाजमत नहीं की, जिन्होंने किसी मदरसे में नौकरी नहीं की। पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो उनके बाप दादाओं की जमीन थी, उसी जमीन का जो सालाना किराया आता था, उसी जमीन के किराए से खुद खाना पीना भी है, किताबों को छपाना भी है। मिस्कीन फकीर मोहताज, यहां तक के मदीना के कुछ दोस्त हैं, उन लोगों का नाम फेरिस्त में लिखा है। हर महीने मदीना अपने दोस्त को पैसा भेजना है, मोहल्ले के मिस्कीन यतीम और बेवाओं को पैसा देना है और उस पैसे से ही किताब छपवा के फ्री किताबों को तकसीम करना है। यानी आला हजरत न किसी मस्जिद से तनख्वाह मिलती है, न किसी मदरसे से तनख्वाह मिली, मस्जिद में नौकरी ही न की, मदरसे की मुलाजमत ही न की, अपने घर में बाप से इल्म हासिल किया और अपने ही घर में बैठकर उसने हाथ में कलम उठाया, किताबें लिखकर मजहब अहले सुन्नत की खिदमत की, पैसों के जरिया, अपने इल्मी सलाहियत के जरिया, अपने कलम के जरिया। तो अब जब अहमद रजा अपने आप को दुनिया से अलग थलग करके अपने घर में कैद कर लिया और अपनी सारी एनर्जी मजहब की खातिर निचोड़ दिया, सारा सरमाया मजहब की खातिर पेश किया, तो अल्लाह ने उस गुमनाम फकीर को बरेली से उठाया है और चार दांगे आलम में उनका चर्चा आम कर दिया है। जो रब की खातिर अपनी ख्वाहिशात को मार देता है, जो रब की खातिर अपने आप को मिटा देता है, जो रब की खातिर अपना जीवन डिवोट कर देता है, तो अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है। उनकी कुर्बानी के आधार पे उसको बरेली से उठाया है और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बना दिया है। जो आदमी रब की खातिर अपनी ख्वाहिशात को मार दे, रब की खातिर जाहिरी तमन्नाओं को पांव के नीचे दफन कर दे, रब की खातिर अच्छा खाना पीना छोड़ दे, रब की खातिर अच्छा मकान बनाना छोड़ दे, रब की खातिर दुनिया की लज्जतों को तर्क कर दे, वही आदमी इस जमीन का महान आदमी होता है, वही इस जमीन में कोई बहुत बड़ा काम अंजाम देता है। वरना जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करना चाहता है, जो मकान का कंपटीशन करता है, जो गाड़ी का मुकाबला करना चाहता है, उसके बारे में हुजूर क्या कहते हैं? ताइस अब्दुल दीनार व दराही, लानत अफलानत है जो दिरहमो दीनार का बंदा है, पैसा कौड़ी का गुलाम है। पैसा मिलता रहा तो वाह वाह, पैसा नहीं मिला तो नाराज हो गया। कपड़ा कपड़े का गुलाम है, कपड़े का मुकाबला। जूता उसका 5000 का है तो मेरा 10,000 का, उसका कपड़ा 10,000 का है तो मेरा 20,000 का, उसका मकान 2 लाख का है तो मेरा 4 लाख का, उसकी कार 2 लाख की है तो मेरी 2 करोड़ की। मैं कहता हूं कार से क्या तू मुकाबला करना चाहता है? कार उसकी 2 करोड़ की है, तेरी 1 करोड़ की है, तो उसकी कार तेरी कार से अच्छी है। तेरा मकान 2 करोड़ का है, मेरा मकान 1 करोड़ का है, तो तेरा मकान मेरे मकान से अच्छा है। तेरा चश्मा 10,000 का है, मेरा है 100 रुपए का, तो तेरा चश्मा मेरे चश्मे से अच्छा है। तेरी टोपी 100 की है, मेरी टोपी 25 रुपए की, तो तेरी टोपी अच्छी है मेरी टोपी से। तेरा जूता अच्छा है मेरे जूते से, तेरा चश्मा अच्छा है मेरे चश्मे से, तेरे मकान की शाइनिंग अच्छी है मेरे मकान की शाइनिंग से, तेरी गाड़ी अच्छी है
है मेरी गाड़ी से। इसमें तो गाड़ी का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? चश्मे का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? मकान का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? जूता का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? लिबास का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? तो तेरा कमाल यह है, लिबास चाहे जैसा रहे, तेरा अखलाक ऊंचा रहना चाहिए, तेरा किरदार ऊंचा रहना चाहिए, तेरा तकवा ऊंचा रहना चाहिए। तू मकान का मुकाबला मत कर, किरदार का मुकाबला कर, तकवा में मुकाबला कर, अखलाक में मुकाबला कर। ये मत बोल कि मैं मुजाहिदे मिल्लत का मुरीद हूं, ये मत कहा कि मैं मुफ्ती आजम हिंद को मैंने देखा है, ये मत बोल कि मैं हाफिज़े मिल्लत को देखा हूं। तेरा अखलाक इतना ऊंचा रहे, तेरा किरदार इतना बुलंद रहे कि देखने वाला तुझसे पूछे, लगता है तू किसी बड़े की सोहबत में रहा है। अब तू बता दे किस बड़े की सोहबत में रहा है। आज हिंदुस्तान का सुन्नी सूखा है, ना इनका अखलाक मुफ्ती आजम जैसा, ना इनके किरदार मुजाहिदे मिल्लत जैसा। मुफ्ती आजम इनका नारा है और किरदार जालिमों जैसा है। नारा मुजाहिदे मिल्लत का है, किरदार काफिरों जैसा है। नारा आला हजरत का है, किरदार मुशरिकों जैसा है। नारा बुजुर्गों का है, किरदार फासिकों शराबियों का है। इसलिए कोई फायदा इससे ना होगा। फायदा यह होगा कि बुजुर्गों का नाम ले तो तेरा किरदार बताए कि ये फला बुजुर्ग की सोहबत में रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, सूखा आशिक मत बन, आशिक खामोश आशिक बन कि तू मत बोल कि मैं मुजाहिदे मिल्लत को देखा हूं। तेरा किरदार इतना बुलंद हो कि सामने देखने वाला कहे कि लगता है कि तू हाफिज़े मिल्लत की सोहबत में रहा है, लगता है तू मुजाहिदे मिल्लत की सोहबत में रहा है। तो मुकाबला किरदार और अखलाक का होना चाहिए, ना कि बिल्डिंग और कपड़े का होना चाहिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस दुनिया को जलील दिखाने की खातिर कहा है, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। हुजूर ने कहा दुनिया ज़ूर ला युहसलु इल्ला बिसूर, यह दुनिया धोखा है, बगैर धोखे के दुनिया हासिल होती नहीं। इस दुनिया को नीचा किसने दिखलाया? यह सरजमीन के जो महान पुरुष हैं, इन लोगों ने दुनिया को नीचा दिखलाया है। अल्लाह के वली की क्या तारीफ है? अल्लाह के वली की तारीफ यह है कि हुजूर की तालीमात को प्रैक्टिकल वे में अमल करके दुनिया को दिखला दे। हम लोग हदीस पढ़ते हैं, वह लोग हदीस को प्रैक्टिकल वे में दिखलाते हैं। हम लोग बयान करते हैं, वह लोग अपने किरदार से तबलीग करते हैं। अगर इसी बात को समझना है तो आज से 50 साल पहले भी धुआंधार खतीब दुनिया में मौजूद था, जो एक घंटा नहीं 2-2 घंटे तक रवानी से खिताब करता था। लेकिन जिन लोगों ने 50 साल पहले की उस जिंदगी देखी है, उनको मालूम है कि मुफ्ती आज़म हिंद जो आला हजरत का शहजादा था, वह तकरीर करते नहीं थे, मगर जब स्टेज पर कहीं बैठ जाते थे 1 घंटा के लिए, तो रात भर 8 घंटे की तकरीर से वह इनकलाब न पैदा होता था जो खामोश मुबल्लिग मुफ्ती आज़म हिंद की नशिस्त से हो जाता था। यानी मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा खामोश तबलीग करता था, मुफ्ती आज़म हिंद का सुन्नतों पे अमल ये खामोश तबलीग करता था। जरा देखिए बुजुर्गों का डिफिनेशन, हम लोग पैसा के गुलाम, हम लोग कपड़ा के गुलाम, हम लोग मकान जमीन और दुकान के गुलाम, लेकिन जिनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है वही अल्लाह वाला हो जाता है, वही बुजुर्ग बन जाता है। बिहार की सरजमीन में मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी है, राजगीर के जंगल में इबादत कर रहे हैं। अब एक हिंदू पंडित आता है, कहता है बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? मखदूम बिहारी ने कहा कि अल्लाह वाला वो होता है जो पहाड़ को कह दे सोना तो पहाड़ सोने में बदल जाता है। इतना कहना था कि राजगीर का पहाड़ आसपास का सारा जंगल गोल्ड में तब्दील हो गया। वह हिंदू पंडित देख के हैरत में पड़ गया, ये आदमी खुदा नहीं है, खुदा की इबादत करने वाला है। अब ये आदमी जबान से निकाला है कि अल्लाह वाला ये होता है। तो मखदूम बिहारी की आंख जब खुली तो देखा कि आसपास का जंगल गोल्ड बन गया है। आपने कहा कि जंगलों मैंने तुमको सोना बनने तो नहीं कहा था, मैं तो इस हिंदू पंडित को समझा रहा था। अब इतना कहा तो सारा जंगल फिर अपनी असल हालत पे आ गया। आखिर इतनी ताकत कहां से पैदा हो गई? जो सोने के पीछे पागल होता है वही दुनियादार होता है, और जो सोने को पांव के नीचे रौंद देता है उनके हुक्म पे जंगल भी सोना बन जाता है। बुजुर्गों की यही पहचान है। एक बिहार मखदूम शहबाज अर्श परवाज है भागलपुर की सरजमीन में। वह पेशाब का ठेला जिस ठेला से पेशाब सुखाते थे, उसने उस ठेला को एक बार दीवार पे मारा,
पूरी दीवार सोने की दीवार बन गई। अब आप बताएं कि इन बुजुर्गों ने किस कदर दुनिया को जलील समझा और दुनिया को पांव के नीचे से रौंदा है। पेशाब सुखाने वाला ढेला फेंक दो तो दीवार सोने की बन जाती है। इन लोगों ने अपने कैरेक्टर से बताया है कि मुसलमान काफिरों की तरह सूद खा के पैसा न जमा करे, काफिरों की तरह जुआ खा के पैसा न जमा करे, काफिरों की तरह भाई बहन का हक दबा के पैसा न जमा करे, काफिरों की तरह नमाज रोजा छोड़ के पैसा न जमा करे। इसलिए कि जो आदमी दुनिया को त्याग देता है वह इतना बाकमाल हो जाता है कि साहब वह फेंकते ढेला तो ढेला सोना बन जाता है। सुल्तान बाहू पाकिस्तान की सरजमीन पे एक बुजुर्ग का नाम है। गांव देहात में रहते हैं, लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं, हल जोतते हैं, हलाल रोजी हासिल करते हैं और तन्हाई में अपने आप को गोशानशी बना लिया है। दूर दराज से चल के लोग आते हैं दुआ करवाने के लिए। एक सैयद साहब शोहरत सुन के आए, काफी अहलो अयाल उनके पास, कसरुल अयाल थे वो। चलो हजरत निगाह उठा के देख लेंगे, जिंदगी की मुश्किल आसान हो जाएगी। जब वो आए तो लोगों से कहा सुल्तान बाहू कहाँ रहते हैं? कहा वो उस खेत में हल चला रहे हैं, वही सुल्तान बाहू है। उनके पास गए तो देखा कि हल चला रहे हैं। दिल में सोचा ये खुद मोहताज और फकीर हैं, क्या मेरी हाजत रवाई करेंगे? ये खुद हल चला रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, मुझको क्या दे पाएंगे? यहाँ से वापस होने लगे। जैसे वापस घूमने लगे सुल्तान बाहू कहते हैं ए सैयद कहाँ आया था, कहाँ जा रहा है? जब यह सुना कि ये पहली मुलाकात हजरत से हो रही और कैसे जान गए कि मैं सैयद हूँ। अब वो मुझको कहते हैं सैयद तू कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है? तो इन्होंने समझा कि हाँ जरूर कुछ स्पिरिट है। करीब गया, कहा बोलो कहाँ आया था? कहा हुजूर मैं इसीलिए आया था, मैंने बड़ी शोहरत सुनी थी आपकी कि आपके पास आने वाला हर असाइल वह महरूम नहीं जाता है, वह गहरे मुराद से अपना दामन भर के जाता है। मैं कसरुल अयाल हूँ, मुफलिस हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांग सकता। मैं अल्लाह के वली की शोहरत सुन के मैं आपके पास आया था कि आप मेरी जरूरत पूरी करेंगे। मुस्कुराते हैं सुल्तान बाहू, कहते हैं तुमको अपने बाल बच्चों को पालने के लिए सरमाया चाहिए और वापस क्यों हो गए? कहा हुजूर मैं इसलिए वापस हो गया, आप हल चलाते हैं, आप क्या दे पाएंगे? सुल्तान बाहू ने मुस्कुरा के देखा खेत के ढेले की तरफ, तो खेत का सारा ढेला, सारी मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। आप कहते हैं सैयद जितना इसमें से लेना है तू ले ले, जितना तू ले जा सकता है। सो सैयद साहब ने अपनी रुमाल बिछा दी, जितना लेना था लिया, पोटली बांध के वो चलते बने। फिर सारे खेत का सारा ढेला मिट्टी में तब्दील हुआ। सुल्तान बाहू हल चलाने लगे। वो अपना घर पहुंचा सोना चांदी का टुकड़ा लेकर के। मैं कहना चाहता हूं ये दिन के ढेला सोना बन जाए, ये दिन की मिट्टी फेंको तो गोल्ड बन जाए, ये दिन कैसे नसीब होता है जो आदमी मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हुए अच्छा खाना छोड़ देता है, अच्छा पहनना छोड़ देता है, रात की नींद छोड़ देता है, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आमादा करता है, अपने नफ्स को दबा के मार के पांव के नीचे उसको मसल देता है, सुन्नतों का खूगर बन जाता है। जो इस कदर अपनी खुदी को बुलंद कर देता है, अपने नफ्स को दबा देता है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह के वली का डिफिनेशन वो होता है जो हदीस पढ़ते नहीं बल्कि हदीस पर अमल करके दिखलाते हैं, जो दुनिया को नीचा दिखलाते हैं। हम लोगों ने इन बुजुर्गों की बारगाह में बकरा ज़बह करना सीखा है, इन बुजुर्गों के वसीले से दुआ मांगनी सीखी है, इन बुजुर्गों का किरदार देख के अपनाने की तौफीक मुझको नहीं मिलती है। एक आदमी जो इल्म का पहाड़ है, एक आदमी जो एक किताबत का ताजदार है, उस जैसा कोई राइटर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। वो आदमी किस कदर अपने आप को एक महदूद कोठरी में बंद कर लिया। उसके सीने में भी तमन्ना थी शानदार महल बनाने की, उसके सीने में भी तमन्ना थी बहुत शानदार खाना खाने की, मगर मजहब अहले सुन्नत की खिदमत के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राइटर अपने नफ्स को मार के अपने घर में मुक़य्यद करके जो दीन की खिदमत की है, यह उसे ज़ेब देता है कि जब तक भारत रहेगा अहमद रजा का नाम होता रहेगा। चूंकि अपनी तमन्नाओं को मार के उसने मजहब इस्लाम का चेहरा चमकाया है, मजहब अहले सुन्नत पे आई हुई गर्द गुबार और धूल को उन्होंने साफ किया है। मैं कहता हूं मैं अजमेर जाऊंगा, फातिहा पढ़ूंगा, वहां की मिट्टी चूमूंगा, लेकिन अगर कोई बदअकीदा मुनाज़रे का चैलेंज करेगा तो किताब अजमेर से नहीं आएगी, किताब बरेली से आएगी। मैं किचो छा जाऊंगा, मखदूम में सिमना के नीर में नहाऊंगा, भूत भगाऊंगा, अपनी मुरादें पाऊंगा।
आऊंगा, लेकिन कोई वहाबी नजदीक चैलेंज करेगा तो किताब की जोशा से न आएगी, किताब बरेली से आएगी। मैं जाऊंगा मखदूम कुतुबुद्दीन की बारगाह में, वहां जाके मुरादें मांगूंगा, फातिहा पढ़ूंगा, दुनिया के मकसद की दुआ करूंगा। लेकिन जब मुनाजरा का चैलेंज कोई कादियानी करेगा तो किताब दिल्ली से न आएगी, किताब बरेली से आएगी। तो लोग कहते हैं अहमद रजा का चर्चा इतना क्यों आम हो रहा है, क्यों सारे मौलाना उनका नारा लगाते हैं? मैं कहता हूं जब तक हिंदुस्तान में नजदियत का फितना रहेगा, हथियार बरेली से आता रहेगा, जब तक वहाबियत का फितना रहेगा, हथियार बरेली से आएगा, कादियानी का फितना रहेगा, हथियार बरेली से आएगा। तो सामने वाला दुश्मन जब तक रहेगा, उससे मुकाबला करने का असलहा जिस अहमद रजा ने दिया है, उस असलहा देने वाले का नाम तो होता रहेगा। यानी जब तक ईमान सलामत रहेगा, अहमद रजा का एहसान भुलाया न जाएगा, अहमद रजा का एहसान भुलाया न जाएगा। नारे रिसालत, शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान की सरजमीन में हम लोग तो छोटे कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों से जो बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। हिंदुस्तान में एक नाम आता है मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह का, जरा गौर से सुनिएगा। मुहद्दिस सूरती हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस, जिसने बुखारी शरीफ को गेट बाई हार्ट यानी जबान याद कर लिया था। उनकी दरसगाह में जिन लोगों ने पढ़ा है वह हिंदुस्तान का मुहद्दिस आज़म हिंद बन गया है। मदनी मियाँ के बाप मुहद्दिस आज़म हिंद, हाशमी मियाँ के बाप मुहद्दिस